गाय का दुख, एक गांव की सच्ची कहानी। एक दूर दराज गांव था जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन दिल के साफ और सीधे थे। उसी गांव में एक मशहूर व्यापारी रहता था जिसका नाम था अहमद बशक। लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे क्योंकि उसके पास जो नस्ल की गायें होती थीं उनकी मिसाल मिलना मुश्किल था। किसी को दूध देने वाली गाय चाहिए होती, किसी को मांस वाली। अहमद बशक के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ होता। उसका कारोबार इतना चलता था कि शहरों से भी लोग उसके पास गायें लेने आते। लेकिन गांव के दूसरे कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी में संजय रहता था, अपनी पत्नी रश्मि के साथ। दोनों का प्यार सच्चा था, लेकिन जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। रश्मि हर वक्त सोचती थी कि रोज की रोटी का इंतजाम हो जाए बस, और संजय दिन भर मेहनत करता लेकिन फिर भी खाली हाथ घर लौट आता। एक शाम संजय ने थककर अपने बुजुर्ग वालिद से कहा, अब्बा जी, अगर आप कुछ पैसे दे दें तो मैं छोटा सा कारोबार शुरू कर लूं, वरना ये जिंदगी ऐसे ही गुजरते गुजरते खत्म हो जाएगी। उसके अब्बा ने चुपचाप अलमारी से एक लिफाफा निकाला जिसमें सिर्फ 50,000 रुपए थे। उन्होंने प्यार से संजय के हाथ में दिए और कहा, बेटा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, शायद तू कुछ बेहतर कर सके। संजय ने पैसे लिए और रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने सोचा, क्यों ना मैं एक दूध देने वाली गाय ले लूं, रोज दूध निकालूं और बेचूं, कुछ तो गुजारा हो जाएगा। उसके अब्बा ने मशवरा दिया, बेटा, गांव के अहमद बशक के पास जाओ, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ कर दे। संजय ने माँ से दुआ ली और चल पड़ा अहमद बशक के घर। जाकर कहा, भाई साहब, मुझे एक दूध देने वाली गाय चाहिए, मेरे पास सिर्फ 50,000 हैं। अहमद बशक हौंस कर बोला, भाई, 50,000 में तो तुम्हें सिर्फ एक कमजोर बछड़ा मिलेगा, दूध देने वाली तो लाखों में होती है। संजय ने उदासी से कहा, तो फिर मैं क्या करूं, भूख से तो मर ही जाएंगे। अहमद बशक ने उससे कहा, कल आना, मैं देख कर रखता हूँ। मगर उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। उसके पास एक बहुत पुरानी, कमजोर और मरने के करीब गाय थी। उसने सोचा, ये वैसे भी मरने वाली है, इसे ही संजय को दे देता हूँ, पैसा भी मिलेगा, जानवर भी निकल जाएगा। अगले दिन जब संजय निकलने लगा, उसकी माँ ने रोती हुई आंखों से कहा, बेटा, ये 20,000 रुपये और ले जा, शायद तुझे अच्छी गाय मिल जाए। माँ ने उसे दुआएं दीं और संजय 70,000 रुपये लेकर दोबारा अहमद बशक के पास गया। अहमद बशक ने पैसे गिनते हुए सोचा, क्या उल्लू बनाया है, और मुस्कुरा कर कहा, शाम तक तुम्हारे घर गाय पहुंच जाएगी। जब शाम को उसका मुलाजिम संजय के घर गाय लेकर आया तो रश्मि ने दूर से ही देखा और चीख पड़ी, ये तो मरने वाली लगती है। गाय बहुत कमजोर थी, खुद से चल भी नहीं पा रही थी। संजय ने मुलाजिम से कहा, ये 70,000 की नहीं हो सकती। मुलाजिम ने ठंडी आवाज में कहा, 70,000 में और क्या मिलेगा भाई, जब पैसे कम हों तो गायें भी कमजोर मिलती हैं, और चला गया। संजय उदास हुआ, लेकिन रश्मि ने कहा, शायद इसमें कोई नसीब छुपा हो। दोनों ने मिलकर उस गाय की देखभाल शुरू कर दी। हर दिन उसे चारा देते, पानी पिलाते, दुआ करते कि अल्लाह कुछ बेहतर कर दे। एक दिन गाय की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उठ भी नहीं पाई। संजय ने गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह हैरानी से बोला, मैंने आज तक ऐसी नस्ल नहीं देखी, इस गाय के अंदर 5 बच्चे हैं। संजय और रश्मि दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भरोसा दोनों को रोशन कर गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इस रात गाय बच गई तो ये जिंदगी भर दूध देगी, लेकिन अगर इस रात उसका ख्याल न रखा तो सुबह तक मर भी सकती है। उस रात पूरा घर जागता रहा। रश्मि ने अपनी चादर उस गाय पर डाल दी, संजय ने हाथ से मालिश की, माँ ने कुरान पढ़कर फूंका। रात भर दुआएं और मेहनत चलती रही। जब सुबह हुई तो गाय उठकर खड़ी हो गई,
जिंदगी भर की थकान जैसे उसके शरीर से निकल गई थी। दोपहर तक गाय ने 5 ताज़ा सेहतमंद बछड़े दे दिए। संजय, रश्मि और माँ रो कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। उसी वक्त से उनकी जिंदगी बदल गई। कुछ दिनों बाद एक अरबी शेख अहमद बशक के पास आया। कहने लगा, मुझे मेरी नस्ल वाली गाय वापस चाहिए, मैं 1 करोड़ दूंगा। अहमद बशक की आंखों में पैसे की चमक आ गई और वह तुरंत संजय के पास गया। 70,000 वापस ले लो और गाय दे दो। संजय हंसकर बोला, चाहे करोड़ दो या 10 करोड़, मैं ये गाय वापस नहीं दूंगा, ये मेरी नसीब वाली है। अहमद बशक ने बहुत मिन्नत की, लेकिन संजय ने मना कर दिया। फिर शेख खुद आया और कहा, तो मुझे एक बछड़ा दे दो, क्योंकि ये भी नस्ल वाले हैं। संजय ने एक बछड़ा उसे 10 लाख रुपए में बेच दिया। उस पैसे से घर बनवाया, छोटी सी डेयरी खोली, माँ के लिए दवा ली, रश्मि के लिए एक सोने का हार लिया। अब उनके चेहरों पर मुस्कान होती थी। संजय ने सबको एक बात समझाई, मेहनत और सब्र कभी जाया नहीं जाते, और अल्लाह जब देता है तो सोच से ज्यादा देता है।